40 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आज एक बयान सामने आया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और सभी पार्टियों के नेता डल्लेवाल की गिरती सेहत पर चिंता जता चुके हैं, उनसे अपना अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं। इस पर डल्लेवाल ने आज कहा कि उन्हें अनशन करने का शौक नहीं है, उनका अनशन किसानों के लिए है। सरकार उनकी मांगे मान ले, वो अनशन खत्म कर देंगे। आज जब हमें यहाँ पे ये सूचना मिली कि पंजाब भाजपा की जो इकाई है उसने अकाल तख्त पे अपील की है कि डल्लेवाल का अनशन तड़वाया जाए, उसको जथेदारों के माध्यम से 5 प्यारों से हुक्म दिया जाए कि वो अनशन छोड़ें। आपको मैं फिर से हाथ जोड़ता हूँ कि भाई अकाल तख्त साहिब की तरफ जाने की बजाय आप कृपया मोदी जी से कहें कि वो हमारी मांगे माने तो अनशन छोड़ देंगे। हमारा अनशन करना कोई कारोबार तो है नहीं है, हम तो उसी वक्त ही छोड़ देंगे, ना ही हमारा शौक है। इससे पहले आज संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने भी खनौरी बॉर्डर पर पहुंचकर किसान आंदोलन को सपोर्ट करने का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा की इस डेलीगेशन में 101 किसान नेता शामिल थे। इस डेलीगेशन ने डल्लेवाल से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। इसके बाद किसान नेताओं की मीटिंग में तय हुआ कि अब सारे किसान एमएसपी कानून और किसानों के हक के दूसरे मुद्दों पर मिलकर संघर्ष करेंगे। आज कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला की लीडरशिप में पार्टी का डेलीगेशन डल्लेवाल से मिला और उनके आंदोलन को हर तरह का समर्थन देने का भरोसा दिलाया। सुरजेवाला ने कहा कि वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का मैसेज लेकर डल्लेवाल से मिलने के लिए आए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि किसान कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं, उनकी मांग वही है जो सरकार ने उनसे वादा किया था, लेकिन सरकार ना उनकी मांगे मानने को तैयार है, ना उन्हें दिल्ली पहुंचने दे रही है। ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, राहुल गांधी जी और खड़गे जी की ओर से मैंने डल्लेवाल साहब को इस बात का आश्वासन दिया कि राजनीतिक दल के तौर पर भी और एक किसान के तौर पर भी हम उनके साथ खड़े हैं। और एमएसपी की गारंटी का कानून कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा है। वहां देश की सरकार से मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल, देश का किसान हरियाणा की सीमा से होकर दिल्ली जाकर न्याय क्यों नहीं मांग सकता? हमें बॉर्डर के ऊपर बीजेपी की सरकारों ने, नायब सिंह सैनी और नरेंद्र मोदी जी ने क्यों रोक रखा है? दूसरा सवाल, एमएसपी की गारंटी का कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? और तीसरा, एमएसपी की गारंटी का कानून इसलिए चाहिए क्योंकि एमएसपी पर अधिकतर फसलें खरीदी ही नहीं जा रही। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार भी किसान आंदोलन की आड़ में सियासत कर रही है। आज भगवंत मान की सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी नई खेती मंडी नीति को पंजाब में लागू करने से इनकार कर दिया। पंजाब सरकार का कहना है कि केंद्र ने जो नई खेती मंडी नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है वो 3 काले कृषि कानूनों को फिर से लागू करने की ही एक कोशिश है। पंजाब सरकार इसे कामयाब नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे कानून लेके आ रही है ताकि पंजाब के किसान को बड़े बड़े जो कारपोरेट हाउसेस हैं उनके हवाले किया जाए। मैं समझता हूँ ये भी एक वही है कि पंजाब के मंडीकरण को कैसे तहस नहस किया जाए और देश का जो मंडीकरण है उसको कैसे तहस नहस किया जाए। क्योंकि जब मंडीकरण तहस नहस होगा, जब देश में बना ढांचा तहस नहस हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि बड़े बड़े कारपोरेट जो हाउस हैं वो अपना मंडीकरण लेके आएंगी, वो प्राइवेट मंडीकरण होगा, तो उसके बाद वहाँ किसान की लूट होगी। सो एक यत्न है, तो इसका हम विरोध करते हैं, इसीलिए हमने उसको रद्द करके केंद्र सरकार के पास भेजा है। अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे पर भी एक्टिव हो रही हैं। मामले का राजनीतिकरण होगा, किसानों का नुकसान होगा।